हुई है मैया। आज वो बिलक बिलक के इतनी जोर से रोने लगा, 6-7 वर्ष का बालक, लेकिन मैया बेहोश पड़ी थी, मैया कुछ नहीं बोल पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि एक माँ की जो ममता होती है ना अपने बच्चे के प्रति, उसको किसी भी दुनिया के पैरामीटर से नापा नहीं जा सकता है। जब रोने और बिलखने की आवाज इधर उधर आई तो पास के 1-2 लोग आए और कहने लगे, लल्ला क्या हो गया? लल्ला घटनाएं क्या घट गई है, लल्ला घटनाएं क्या घट गई है। क्या हुआ लल्ला, तेरी मैया ऐसे क्यों बेसुध होकर पड़ी है? बाबा साहब रोते हुए कहने लगे, मैया मुझसे क्यों बोले नहीं है मैया। आज मेरी मैया, आज बाबा साहब जब बहुत ज्यादा रोने लगे, चीखने लगे, तो वहां के आसपास के लोग आए तो उन्होंने राम जी को बुलाया, राम जी राव जी को। आज राम जी राव ने उनको दाखिल, जो आसपास के डॉक्टर थे उनको दिखाया। आज लेकिन उनके जो स्वास्थ्य में सुधार था वो नहीं हुआ, उनके सर में दर्द होने लगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के सर से बहता हुआ वो खून मैया भीमा के छाती में उतर गया था। आज मैया भीमा ठीक नहीं हुई। 20 दिसंबर को 1896 को मैया ने संसार की आखिरी सांस ली और मात्र 6 वर्ष की आयु में बाबा साहब के सर से मैया का साया उड़ गया। वर्ष की आयु में एक अच्छा भला बालक मां के आंचल से जुदा हो गया। अगर ये मनवादी व्यवस्था उस समय नहीं होती तो शायद बाबा साहब के सर से वो नहीं बहता खून, और जब खून नहीं बहता तो शायद मैया भीमा का ये हाल उस वक्त नहीं होता। इन मनवादियों ने तुमसे क्या क्या छीना है, अगर तुमको पता होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से तुम या कोई और इंसान कहलाने के लायक है, मैं नहीं समझता हूं। क्यों? क्या है तुम्हारे पास सब जो तुम खो दोगे? धन तुम पे नहीं है, जमीन वो भी तुम पे नहीं है, सोना चांदी सपना हो जाएगा तुम्हारे लिए। पता है ये फूल जैसे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे घर में छोटी छोटी बेटियां हैं, क्या इनको खोना चाहते हो? क्या ये दिन देखना चाहते हो कि किसी चौराहे पर खड़े करके तुम्हारे बेटे को कोई 2 धक्के 2 हाथ मार के चला जाए और तुम थाने रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो वहां पर तुम कूटे जाओ? क्या ये दिन देखना चाहते हो?
अगर ये दिन नहीं देखना चाहते हो तो आज से शपथ उठाओ, कसम खा लो यहीं पर जाने से पहले कि आज के बाद जहां पर हमारा सम्मान नहीं है, ऐसी जगह पर मैं थूकने भी नहीं जाऊंगा। जहां पर हमारा मान सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों की व्यवस्था में 1 रुपए न चंदा दूंगा, न 1 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। जहां पर हमारा सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों से हमारा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे समाज से जो हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसे समाज से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अपने में जी लेंगे, अपनी मदद खुद कर लेंगे, अपनों से अच्छे संबंध बना के आज के बाद जिएंगे, कसम खा के आज के बाद जाइएगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो अगले साल तुमको हम बताए मैया लाखों रुपए कथाओं में बर्बाद मत करिएगा। ये कोई कथावाचक या भाषणबाजी नहीं करने आया है, ये तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना बेटा अपना दर्द तुमसे बयां कर रहा है। अगर तुम आज भी नहीं समझ पाए तो मैं नहीं समझता हूं कि तुमको समझाने के लिए आज अम्बेडकर या कामश्री राम या तथागत बुद्ध पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि तुम्हारे लिए अम्बेडकर जी यहाँ पर जन्म लेंगे। अम्बेडकर ने तुमको इतने मौके दे दिए कि तुम यहाँ हजारों लाखों अम्बेडकर खुद बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अब भी नहीं बना पाए तो तुम जानो और जाने तुम्हारा कर्म। करवाओ कथा, नचवाओ नाच, लगाओ लाखों रुपए में आग और ऐसे बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में घुमाते रहो, नरेगा खुदवाने के लिए इनके तैयार करते रहो, फावड़ा कुल्हाड़ियां इनके लिए घर पर बनवा के रख दो। आगे चल के जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए ये काम आएंगे बच्चे। इससे ज्यादा मैं भैया मेरे बस की बात नहीं कि मैं तुमको समझा पाऊं। अगर तुमको इस तरीके से भी कोई दूसरा व्यक्ति कथावाचक ही क्यों ना हो, अगर समझाने वाला मिलेगा तो शायद उसको बुलाइएगा, कभी उससे ही समझ जाइएगा, लेकिन समझ जाइएगा मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं तारीफ वाली भैया बात नहीं है। तुमको कोई कथावाचक नहीं आके बताएगा, ये कोई कथावाचक तुमको नहीं बताएगा कि इसी मिशन के चक्कर में भाई मैंने खोया है, इसलिए ये दर्द मैं गांव-गांव गली-गली में बांटता हूं। मैंने अपना बचपन नहीं जिया है, बचपन जीने से पहले परिस्थितियों ने मुझे जवान करके खड़ा कर दिया। और मेरे पिताजी का यह सपना है, यहाँ पर हमें टाइम पास करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारा बुद्ध कथा मंच से हमारा व्यापार नहीं है। ये मेरे खून में ना अंदर उबाल आती है जब हम अपने समाज का शोषण देखते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि हम भी इतने बड़े 30 मार खाने की पूरी धरती को हम संभाल सके, इसलिए गांव-गांव में अपने जैसा कम से कम एक भैया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और जिस दिन हर गांव में एक मोहित सिद्धार्थ पैदा हो गया, किसी मनवादी की औकात नहीं है कि तुम पर आके आंखें उठा के दिखा के चला जाए। तुम बनो तो, अगर तुम नहीं बन पाए तो आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है, इतना बुरा कि शायद मैं तक नहीं कल्पना कर सकता हूं उसकी। और किस तरीके से तुमको समझाऊं मैं। चीनी में कोई हम जो है ज्ञान की पुड़िया घोल के तुमको पिलाए क्या? मैं 4 दिन में तुमको 8 गाने नहीं सुनाया हूं। क्यों? क्योंकि गानों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं तुमको झांकियों में नाच नौटंकी नहीं दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बाप दादा हमारे करते थे और हमको उसी परिस्थिति में अपना जीवन नहीं गुजारना है। मेरी आंखों का बहता एक नीर का बूंद या यूं कहो कि आंसुओं का कतरा अगर इस भारत की भूमि पर इंतकाम न लेके मैं आया तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म लेना व्यर्थ हो गया। मैं अम्बेडकर साहब ने कहा था
कि बहुत ज्यादा जीने के लिए बहुत ज्यादा उम्र की आवश्यकता नहीं है। कुछ वर्षों में ऐसा काम करके जाओ कि लोग तुमको सदियों तक याद रखें। जैसे आज 2500 वर्ष पहले जन्मे तथागत बुद्ध को हम आज याद कर रहे हैं। कई सौ वर्ष पहले जन्मे संत गुरु रविदास को हम आज याद कर रहे हैं। बाबा साहब को हम आज याद कर रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी कथाओं को टाइम पास या मनोरंजन के लिए मत सुनिएगा। भोले बाबा साहेब जी, हेलो।